एफआईज के इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया हमेशा एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहता है, लेकिन अगर इस वक्त एफआईज की पार्टिसिपेशन इंडिया में नहीं है, सेलिंग जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जब ये क्लाउड्स ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है जब ईज आउट हो जाएंगे, तो क्या एफआईज विल बी अगेन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि फिर से एफआईज बाय हो जाएं और इंडिया में फिर से अगर रीबाउंस आता है, पुल बैक आता है, तो शायद एफआईज का रुझान भी वापस आए? मेरा ऐसा समझना है कि एफआई के अंदर दो कैटेगरी है। एक तो सबसे पहले इन्वेस्टर की कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है ट्रेडर्स की कैटेगरी। जो ट्रेडर्स की कैटेगरी है उसके अंदर ईटीएफ्स आते हैं, हेज फंड्स आते हैं, और इन्वेस्टर की कैटेगरी है उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, सॉवरेन फंड्स है, एंडोमेंट फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस फंड्स है। वो टाइप के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंड्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। जो हम करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अंदर एफआई की जो ट्रेडर कैटेगरी है, जो हेज फंड है या ईटीएफ्स है, उनका फंड्स यहाँ से विड्रॉ हो रहा है। तो ये जो फंड्स यहाँ से विड्रॉ हो रहा है उसका कारण दूसरा भी है कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डीलीवरेज देयर पोर्टफोलियोज। और उनका एक ऐसा तरीका रहता है काम करने का कि जब भी ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई भी जगह पे ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो दे आर विड्रॉइंग देयर मनी। एज सच आई थिंक आप देखें तो जो ईटीएफ और ट्रेडर फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको दूसरे मार्केट के अंदर काफी हद तक नुकसान भी सहन करना पड़ा है। जैसे कल रशिया के मार्केट के अंदर करीबन आई थिंक एक वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज 17% फॉल इन रशिया मार्केट। तो कोलेटरल डैमेज जिसकी हम बात करते हैं उसको भी इनकी इम्पैक्ट भुगतनी पड़ती है। ये सब कारण के हिसाब से ट्रेडर फंड मार्केट में से एग्जिट ले रहे हैं, इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं ले रहा है। तो दर्शक मित्रों को ये चीज के ऊपर ध्यान देना है कि इन्वेस्टर अभी भी एग्जिट नहीं ले रहा है। ऑन द कॉन्ट्री इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड भी है, they are also investing on every single day. I think in the falling market they are investing into the market. That means कि रिटेल इन्वेस्टर नया फंड्स लाके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझे पढ़े। इसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि जिसके अंदर परमानेंट लॉस और परमानेंट डैमेज हो रहा है। ये इन्फ्लेशन भी ट्रांजिशनरी है, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े हैं वो भी ट्रांजिशनरी है, और मैं ऐसा समझता हूँ जो दाम बढ़े हैं वो भी ट्रांजिशनरी है। ये सब चीज एक समय के अंदर आई थिंक कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। मे बी दैट पीरियड इज इमीडिएटली नॉट नोन टू एनी वन ऑफ अस, बट माई गट फील इज that somewhere in April to June quarter, we should be seeing the stability in the global market and India market as well.